नमस्कार। हमने पहले राशियों के परिवर्तन के बारे में बात की थी। अभी मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल और गुरु के राशि परिवर्तन होने से मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि कोई भी एक ग्रह के परिवर्तन से पूरी कुंडली ही नहीं बदल जाती है। एक ग्रह को यदि आप देखते हैं कि परिवर्तन से कुछ खराब रिजल्ट दे रहा है तो दूसरा ग्रह कुछ अच्छा भी कर देता है। तो इस प्रकार से कुंडली में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक ग्रह मुझे ख़राब रिजल्ट दे रहा है तो दूसरा ग्रह फिर उसे ठीक करने के लिए तत्पर होता है। तो मिथुन राशि में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है और मिथुन राशि के लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मंगल जो है, पहले मिथुन राशि का ये चंद्र राशि चार्ट है ये। तो यहाँ देखिए, इसमें मंगल पहले यहाँ था। ये मंगल का खुद का घर है। मंगल के दो घर होते हैं, ये दोनों खुद के घर हैं मंगल के। तो मंगल अपने ही घर में था और अभी मंगल यहाँ आ गया है, इस घर में आ गया है। तो पहले मंगल यहाँ था, अभी इस घर में आ गया है। मतलब पहले खुद के घर में था, अभी दूसरे किसी के घर में आ गया है। खुद के घर में था, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि थी। मूल त्रिकोण राशि थी मतलब बहुत अच्छा घर था उसका, मंगल का। लेकिन अभी जो घर में आया है वो घर किसी दूसरे के घर में, वो शुक्र का घर है। तो मंगल जरा सा वहाँ पर परेशान दिखता है। मतलब मंगल से संबंधित थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। शुक्र के घर में है, शुक्र उसके साथ न्यूट्रल है, ना ही उसका मित्र है और ना ही शत्रु है। तो ऐसे घर में मंगल जा कर के बैठे हुए हैं। और जब यहाँ वो पहुँचते हैं तो शनि यहाँ है इस घर में। वो शनि की जो तीसरी दृष्टि है, थर्ड एस्पेक्ट, 1 2 3, तीसरी दृष्टि से उसको देख रहे हैं। तो जब भी मंगल को शनि देखे तो मंगल को कमज़ोरी करता है, उसको पावर नहीं देता, क्योंकि शनि और मंगल दोनों एनिमी हैं। तो इस प्रकार से जब मंगल यहाँ पहुँचते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं आपकी कुंडली में। यहाँ पर एक नंबर में जब मंगल थे, मतलब वो इनकम वाले घर में थे और इनकम वाले घर से खर्चे वाले घर में चले गए। मतलब इनकम का खर्चा, तो कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके खर्चे ये मंगल बढ़ाने वाला है। साथ ही ये जो मंगल है उसकी दृष्टियाँ होती है। उसकी कौन कौन सी दृष्टि होती है? 4th, 7th और 8th। तो जब मंगल यहाँ पर रहेंगे तो 7वीं दृष्टि से इस घर को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से इस घर को देखेंगे। जब 7वीं दृष्टि से इस घर को देखेंगे तो आपके शत्रुओं का दमन कर देंगे। किसी प्रकार का कोई न्यायालय में केस चल रहा होगा तो उसमें आपको जीत हासिल होगी। और जब इस घर को देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका परिवार का घर है, तो परिवार में, फैमिली में थोड़ा टेंशन तो पैदा करेंगे। तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर आपको लाभदायक लग रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा, क्योंकि वहाँ से जब वो दृष्टि मंगल यहाँ डालते हैं तो ये भी मंगल का ही घर है। तो अपने घर में जब वो दृष्टि डालेगा कोई व्यक्ति तो उसकी दृष्टि अच्छी होगी। तो यहाँ दृष्टि होगी तो शत्रुओं का वो दमन कर सकते हैं। और आपको कोई, आपके ऊपर न्यायालय में केस चल रहा हो या कोई विवाद किसी से हो, वो विवाद आपका सुलझ सकता है। और इस प्रकार के कार्य यहाँ पर हो सकते हैं मंगल के राशि परिवर्तन से। लेकिन जब आप मंगल का राशि परिवर्तन देखते हैं तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा उसके साथ गुरु का भी राशि परिवर्तन। जुपिटर का भी राशि परिवर्तन हुआ है तो उसको भी कंबाइन आपको करना पड़ेगा। तो गुरु जो है आपके कुंडली में पहले यहाँ थे, ये चंद्र है, चंद्र कुंडली है, यहाँ पर थे आपकी राशि में गुरु अभी। अब गुरु यहाँ आ गए हैं। ये आपके फैमिली का घर है, धन का घर है, वाणी का घर है, एसेट्स का घर है। यहाँ पर आ गए और गुरु उच्च के हैं क्योंकि चंद्रमा के घर में है। उच्च का गुरु जो होता है वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये
इसका मतलब यहाँ पर ये गुरु आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए आ गए हैं। आपका फैमिली में वातावरण थोड़ा सुधर जाएगा, आपको के एसेट्स में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार का गुरु ये कर सकते हैं। अब गुरु जो है वो उनकी भी दृष्टियाँ होती हैं, तो गुरु की दृष्टि यहाँ से देखिए, गुरु की दृष्टि होगी 5th, 7th और 9th। तो यहाँ गुरु है, ये 7th दृष्टि यहाँ पर जाएगी, 5th दृष्टि यहाँ होगी, 5, 6, 7, 5th यहाँ होगी, 7th यहाँ होगी, 9th यहाँ होगी। तो 5th दृष्टि जब यहाँ पर आ रही है तो फिर से वही वाली पोजीशन आ रही जो मंगल के लिए आ रही थी। मतलब आपके विरोधियों को ये गुरु यहाँ पर संभाल रहे हैं, आपके रोग को संभाल रहे हैं, आपके ऋण को संभाल रहे हैं। तो ये गुरु फिर से वही काम कर रहे हैं। मतलब डबल चीज़ में आपको यही दिख रहा है कि कोई आपके ऊपर केस चल रहा हो, उसमें अक्टूबर तक जीत होने की संभावना है। तो एक दृष्टि यहाँ हो गई। दूसरी दृष्टि यहाँ पर आ रही है, किसी प्रकार का रोग से बचाव करने वाले हैं गुरु। और थर्ड दृष्टि यहाँ पर आ रही है। थर्ड दृष्टि जब यहाँ पर आएगी, यहाँ पर जो दृष्टि होती है ना, वो गुरु की नीच की भी दृष्टि होती है, तो उतना पावरफुल दृष्टि इसको नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी किसी छोटे मोटे रोग से बचाव की संभावना है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे दृष्टि इसकी, तो ये आपका कार्य क्षेत्र है, मान सम्मान है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाले हैं, मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। और साथ में यहाँ शनि है, तो शनि को भी वहाँ से ये देख रहे हैं, क्योंकि शनि किसके घर में है? गुरु के घर में है। तो शनि भी जो अभी तक आपके कार्यों में उत्पात मचाए हुआ था, जो लेट कर रहा था, अब वो शनि गुरु की दृष्टि में है। और किसके घर में है शनि? गुरु के घर में। तो गुरु के घर में शनि, गुरु की दृष्टि में शनि, तो जो शनि का उत्पात अभी तक मचा हुआ था, आगे जा कर के अक्टूबर तक वह समाप्त होने वाला है। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा इन ऑल कॉम्बिनेशन, अभी भी मैंने 2 ग्रहों के बारे में बताया, और भी आपको देखना पड़ेगा इन ऑल कॉम्बिनेशन में आपका क्या रिजल्ट निकल रहा है। एक ही ग्रह को देखकर मंगल यहाँ से वहाँ गया, पूरी भविष्यवाणी कर देना, ऐसा कहीं ज्योतिष शास्त्र के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। और एक चीज़ आपको बता दूं, राहु भी है यहाँ पर। अभी देखिए, यहाँ राहु है आपकी कुंडली में। अब राहु जब दृष्टि लेंगे तो राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आ गई, और ये 9वीं दृष्टि यहाँ आ गई, संतान घर में आ गई, और 5th दृष्टि आपके शरीर में आ गई। तो राहु आपको टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर में राहु की दृष्टि है अभी, और ये रहेगी अभी 7-8 महीने। तो ये टेंशन राहु दे रहा है। संतान संबंधी समस्या भी राहु ही दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जब इनाल कॉम्बिनेशन आप निकालेंगे, पूरा पैकेज निकालेंगे, तभी आपको ये समझ आ सकता है कि दृष्टि किसकी है। वैसे फ़िलहाल जो परिवर्तन हुआ है गुरु का और मंगल का, ये आपकी राशि के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है। तो इससे चिंता करने या डरने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।